नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आना न्यूज में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ नेहा और मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है सपना। तो सपना, अभी हमने पहले लाइव आके बताया कि किस तरीके से जो है हमारा जो आज बजट पेश होने वाला है वो जनता किसानों के कितने हित में जाने वाला है, वो हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। नाउ अब जब बजट पेश हो चुका है, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया और ऐसे में काफी खुशी, बिल्कुल, और आपके चेहरे से साफ झलक रहा है कि आपको बेहद खुशी हुई है आज के बजट। उन्होंने रोड से लेकर रेल तक का यात्रा करा दिया। बिल्कुल। नया भारत डिजिटल इंडिया पे फोकस किया, क्या कहती हैं सपना इस बारे में? डिजिटल इंडिया के साथ साथ उन्होंने चुनावी राज्यों में विशेष ध्यान दिया है और उन्होंने चुनावी राज्यों में नई सड़कें बनवाने का ऐलान किया गया है। क्या लगता है आपको, बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा रही है? कह सकते हैं सपना, ये बात तो सच है। इलेक्शंस आने वाले हैं और बिहार, जैसे बात करें बंगाल की और केरल और तमिलनाडु की, तो ऐसे में जो है नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस फिलहाल अभी बंगाल पे हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अमित शाह भी गए थे, जेपी नड्डा भी गए थे वहां पे रोड शो करके आए अपना। तो ऐसे में वोट बैंक को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं हमारे पीएम मोदी। साथ में काफी सारी चीजें फोकस की गई है, किसानों के हित में भी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर के ऊपर उन्होंने काफी कुछ कहा है कि किस तरीके जैसे ही सीतारमण ने किसानों का नाम लिया था कि हम किसानों के हित में बोलेंगे, हाँ, वैसे ही कांग्रेस ने संसद में हंगामा शुरू कर दिया था। क्या लगता है ये बात? जी, अभी आपने कहा कि ये हंगामा शुरू कर दिया और हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये किसान आंदोलन था, कांग्रेस ने इसका काफी फायदा उठाने की कोशिश करी है और आंदोलन में उसको कहीं दूसरी डायरेक्शन में जाने की भी बहुत कोशिश करी थी। तो ऐसे में जब बात निर्मला सीतारमण ने ये छेड़ी, तो ऐसे में हंगामा तो जायज था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बजट पेश हो रहा है तो आज कुछ ना कुछ तो हंगामा होना ही है। कोरोना काल में भी 5 मिनी बजट पेश किया गया था। हाँ, उन बजट में और अब की बजट में क्या फर्क आपको देखने को मिला है? फर्क तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, किसान आंदोलन जैसे हम देखें कि काफी उनकी आय दुगनी करने की बात हो रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अब किसानों के ऊपर इतना हमने परेशानी देखी। लेकिन आपको लगता है नेहा कि ये जो बजट पेश किया गया है ये जनता के हित के लिए होगा? क्योंकि कांग्रेस तो ऐसा नहीं मानती है। कांग्रेस का तो क्या है, कांग्रेस तो कुछ भी नहीं मानती है। कांग्रेस का हमेशा यही नहीं, विपक्ष में कांग्रेस हो या बीजेपी, हाँ, वो अपना पक्ष रख सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ, हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं जिन्होंने आज का बजट मिस कर दिया होगा, तो कुछ की पॉइंट्स अपना वो हम दर्शकों से जो है जाहिर कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में पेश करी है। तो ऐसे में मरीजों के लिए भी उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए का उन्होंने निकाला है बजट, जो कि कोरोना वैक्सीन को लेकर है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना मरीजों के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। और सबसे अच्छी बात कि सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि जो है हमारी इन्वायरमेंट पे भी है, उस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। जैसे कि अगले 5 साल में स्वच्छ हवा पर 2000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने का भी जो है मेन मोटिव है सरकार का, उस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और अभी हम जानते हैं कि अभी एक साल भी नहीं हुआ होगा, लॉकडाउन के टाइम पे कितना कुछ देखने को मिला है, कितना साफ हवा हो गई थी। मुझे तो लगता है हम नई दिल्ली में आ रहे थे सपना, बिल्कुल। तो ये भी था, शहरों के लिए जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगले साल देश में 8500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। नेहा, मैंने इस बजट में ये देखा है कि लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है सीतारमण ने। तो क्या लगता है इससे क्या आगे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि लेह बिल्कुल अभी हम जाते रहते हैं, लोग हमेशा उसको टूरिज्म में देखते हैं और अब वहाँ पे कॉलेज हो जाएगा तो लोग पढ़ने के लिए भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि लेह लद्दाख को हमेशा अलग ही रखा जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की साइड बिल्कुल अलग ही चला जाता है। कश्मीर भी, ऐसे जगहों को ना हमेशा हम देखते हैं कि हमेशा अलग ही रखते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलना हमारे जो है इधर के बच्चों के लिए काफी अच्छी बात। हाँ, इस बजट में स्वास्थ्य पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। हाँ, तो स्वास्थ्य को कितने पैकेज के, पहले पैकेज जो हमारा दिया गया था वो 94 करोड़ का था जी। इस बजट में उस पैकेज को बढ़ाकर 2.23 करोड़ कर दिया गया है। तो क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में? बिल्कुल, स्वास्थ्य पे इसलिए भी फोकस किया क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत हुए हैं अभी कोरोना में, से काफी बीमारियां भी देखने को मिल रही है। अभी देख रहे हैं हम, जैसे अभी कोरोना आया, फिर बर्ड फ्लू, फिर और भी बीमारियां नई आने को हो रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य पे भी काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। और ऐसे में सिर्फ स्वास्थ्य पे नहीं है बल्कि बुजुर्गों, हम एक बात करें तो बुजुर्गों पे भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। जो उनकी पेंशन है, कहते हैं जो उनका एक आय स्रोत है, उस पर उनका इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो नहीं भरना पड़ेगा। वो भी सिर्फ उन लोगों को जिनका ये एक इनकम सोर्स है, उन लोगों को अब इनकम, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन
देना होगा नेहा। हाँ, लेकिन और जो इनकम टैक्स सीनियर सिटीजन से नीचे बढ़ते आ रहे हैं उनको इस बजट में कोई फायदा नहीं दिया गया है। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है आगे? माफ कीजिएगा, आपने क्या बताया सपना भी? सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। हाँ, तो लेकिन जो नॉर्मली इनकम टैक्स भरा जा रहा है, हाँ, उसमें इस बजट में हाँ कोई फायदा नहीं दिया गया है। जी देखिए सपना, इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि अभी कोरोना आया, बहुत सारी चीजों का देखिए नुकसान भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस बनाना भी पड़ेगा। इकोनॉमी माइनस में जा चुकी है, ऐसे पे देश की इकोनॉमी पे भी काफी असर पड़ा है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बैलेंस किया जा रहा है। और ये भी अच्छी बात है कि जो बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि उनको राहत दी गई है कि आप अब नहीं भरेंगे इनकम टैक्स। इस बजट, जब ये बजट पेश किया जा रहा था, हाँ, तो जनता की नजर थी कि हमारे लिए क्या कुछ नया होगा। बिल्कुल, अभी जैसे मैं ये बात बतानी था, अच्छा हुआ आपने ये बात रखी क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अभी इसमें एक और भी बात आई है। 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिल गई है। आपको नहीं लगता कि डिजिटल इंडिया के आ जाने से मजदूरों की आय कम होती जा रहे हैं? जी, ये हाँ, ये कह सकते हैं, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये आपकी बात से मैं सहमति रखती हूँ क्योंकि डिजिटल, बट ये भी है कि कहीं ना कहीं उनको भी उन लोगों से बराबर रखने के लिए उन्हें भी चीज, अब देखिए आजकल हर किसी के पास फोन है, हर कोई पेटीएम यूज करने लगा है। अगर आप कहीं किसी ठेली पे छोले भटूरे भी खाने जाएंगे आज की डेट में, वो भी पेटीएम रख रहा है अपने साथ, तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया तो बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है, हाँ, वो आज भी बेरोजगार हैं। तो सरकार उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचेगी सपना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वहां पे वो काम कर रही है तो वो जो हमारी सरकार है ना, वो कहते हैं ना जमीन से जुड़ी हुई है, तो वो उन लोगों का भी ध्यान रखेगी। तो यही वजह है कि किसानों के ऊपर कांग्रेस इतना कुछ दबाव डाल रही थी, कितना कुछ हमने सुना कि प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी विरोध, किसी का फोटो जला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे में फिर भी सरकार ने मुश्किल घड़ी में भी बजट पेश किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले किसानों की ही लिए बात कही, और ये लेकिन उनके आवाज उठाते ही, किसानों के हित में आवाज उठाते ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। तो क्या लगता है कि इस बजट से कांग्रेस खुश है? बिल्कुल खुश तो नहीं है, ये साफ उनके हंगामे से दिख गया है। काले कपड़े पहनकर, हमने अपने पहले लाइव में भी बताया कि कैसे गुरजीत अलोझा ने, जो कि कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है हमने देखा कि तो आप मानती हैं कि इस बजट को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है? बिल्कुल, उनको पसंद नहीं आया बजट। और हम बात करें चाहे वो इस बार का बजट हो या पिछले बार के बजट की भी बात कर ले, पिछली बार भी अच्छा ही आया था, बट फिर भी कांग्रेस ने अपना विरोध जारी किया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा से ही सरकार को लेकर कोई ना कोई निशाना साधते ही रहते हैं। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बजट को पेश होने के बाद, हाँ, चुनावी राज्यों में, हाँ, बीजेपी को कितना फायदा मिलने वाला है? ये तो बिल्कुल एक तरीके से, देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, मेरा ये क्वेश्चन जनता की तरफ से था। तो ऐसे में मैं बात करूंगी, जैसे सपना बताया, मैं भी गांव गई हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी चुनावी राज्यों में सीतारमण ने ऐलान किया है कि नई सड़कें बनवाई जा रही है। क्या ये चुनाव से पहले भी हो सकता था? हाँ, जब मिनी 5 बजट पेश किया गया था तब ये क्यों नहीं आया? देखिए सपना, मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं भी गांव में गई, मैंने भी लोगों से बातचीत करी है इलेक्शन के समय पे, तो मैंने ये चीज देखी कि सरकार बहुत जो है हमारे, हम बात के देश के जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, वो आज भी ना कहीं जुड़े हुए हैं लोगों से। फिर किसान ये विरोध क्यों कर रहे हैं? और कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ पे सड़कों का निर्माण चल रहा है या नहीं भी, वहां पे भी सरकार पहुंच के काम करा रही है, ऐसा नहीं, पर धीरे चल रहा है काम, पर चल रहा है। पर हाँ, जरूर है कि अच्छा आया है बजट। तो आप मानती हैं कि ये जो बीजेपी सरकार बजट पेश कर रहे हैं, हाँ, ये किसानों के हित के लिए है, और आई होप कि किसानों को ये बजट जरूर पसंद आई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी सारी परेशानियों के बाद भी सरकार को लेकर काफी शिकायतें रही हैं किसानों की सरकार को लेकर, और इस बजट के बाद, देखने के बाद शायद किसान को थोड़ी राहत मिले। और ऑब्वियस सी बात है इतनी ठंड में बेचारे बैठे। चलिए हम जनता को रहने देते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप खुश हैं इस बजट को लेकर? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, और आई होप कि मुझे सब अपने से ज्यादा तो मुझे किसानों की, आई होप कि आप खुश लग रही हैं। बिल्कुल खुश तो मैं बहुत हूँ, और सबसे बड़ी बात सबकी आय बढ़े, मैं तो यही कहूंगी, और मेरा कोई फोकस। चलिए हम अपील कर लेते हैं कि इस बजट को लेकर कांग्रेस भी खुश हो। बिल्कुल, और एक चीज और कहेंगे कि आपको कैसे लगा 2021 का जो बजट है, वो कैसा लगा है, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल आना न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आना न्यूज।